जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से मैं आयरन पाल सभी को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। और आज एक सौभाग्य का दिन है जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी का कि हमारी मुलाकात श्रीमान जनार्दन जी से हुआ। और यूँ कहे तो हमने पहली बार इनसे मुलाकात किया है, लेकिन पिछले साल से लेकर एक आशा थी दिल में कि चलो किसी न किसी दिन जनार्दन जी का जो इंटरव्यू है वो हम अपने पेज पर लाएंगे। और आज ऐसा मौका मिला कि हमारे साथ जुड़े और साथ दे रहे हैं। जनार्दन जी, आपको जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो और फोटोग्राफी की ओर से अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बड़े अच्छे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा कि आपसे मुलाकात हुई और आपके विषय में कुछ और जानेंगे, कुछ और पहचानेंगे। आपके ही मुखारबिन से हम कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ पर हुई? मेरा पैदाइश रवि रविवाह में हुआ। अच्छा जी, तो आप बाढ़ निवासी हैं। जी हाँ। कितने भाई बहन थे? हमारे 4 भाई हैं जी और 6 बहन। जी। जी हाँ। अच्छा, और आपके माता पिता क्या करते थे? माता पिता किसान थे। अच्छा जी। जी हाँ, तो आपका जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ पर? हाँ। प्राइमरी स्कूल का शिक्षा तो हमारे गांव में ही रवि रवि संगम स्कूल पर हुआ। जी और फिर बा संगम कॉलेज में जी हमने अपना पढ़ाई किया। जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद में पढ़ने के बाद में मेरा बहुत बड़ी दिलचस्पी था शहनाई के लिए। जी जी तो किसानी काम भी हम करते थे, गन्ने का खेती ना। जी फिर उसके बाद में शहनाई का बहुत शौक हुआ, जी। तो मैंने इसको सीखना आरंभ किया। अच्छा जी, जी हाँ। तो कितने उम्र के थे आप जब सीखना शुरू किया? लगभग मेरा आयु था 15 साल का। अच्छा, हाँ। तो आपने पहले पहल शहनाई कब छुआ, कब महसूस किया कि शहनाई क्या है? शहनाई मेरे गुरु भारत का था, जी तो वो बुझाते थे। वो गिरमिट के समय पर आए थे। जी तो जी मैं बहुत बचपन से जाकर पर गांव में विवाह संस्कार होता था, मैं वहाँ पर बैठकर बड़ी आदर से सुना करता था। जी बड़ा जी। मेरा दिलचस्पी उसी समय से हुआ। हाँ जी। आप को हम आपके गुरुजी जो थे, तो कैसे आपने उन्हें अप्रोच किया कि चलो मुझे सीखना है और आपको सिखाना है? जी हाँ, ये तो बहुत अजीब कहानी है। मैं बहुत सीखना था, उनके पुत्र भी थे। तो मैंने, हमारे एक मामा जी भी बजाया करते थे सुब्रमणी, जी तो जी उनके साथ में थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद मेरा बहुत दिलचस्पी हुआ। एक दिन मैंने गुरु के ग्रह पर गया, तो उनका एक शेनाई था, जी। मैं उठा कर लेकर घर पर भाग कर आ गया। अच्छा जी। हाँ तो पीछे पीछे आए, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा रंगोना बना, बहुत नहीं पीते थे। जी। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा गुरुजी, आप मुझे सिखा दो, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। अच्छा जी तो उन्होंने उस दिन से मुझ पर कृपा दृष्टि किया जी। और उन्होंने मुझे सिखाना आरंभ किया। तो आपका पहला पहल जो गुरु थे, हम्म। आप उनका नाम बताना चाहेंगे? जी हाँ, उनका नाम कोल्हापुरी था। अच्छा जी, हम्म। तो शहनाई वादक थे जो जी हाँ। अपना वहाँ से इंडिया से लेकर आए थे? जी हाँ, उनका परिवार भी थे, यहाँ से पत्र भी लिख कर मंगा लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो आप जब बजाया तो आपका पहला पहल जो एक्सपीरियंस था शहनाई पर कैसा लगा? पहला पहल मैंने जब शुरू किया शादी में, बहुत घबराहट सा महसूस हुआ, क्योंकि उस समय पर मैं उतने भीड़ में नहीं बैठा करता था ना। जी जी तो विवाह संस्कार के समय पूरा पंडाल भरा हुआ था, तो बहुत घबरा गए, पसीना भी छूट रहा था। मेरे गुरुजी पास में बैठे, हाँ तो मैं घबरा गया। एक शुरू शुरू तो मुझसे अच्छी तरह से बजा भी नहीं। जी। फिर गुरु ने मुझे अच्छी तरह से मेरे पीठी पर हाथ रख के बोला कि घबराओ नहीं, हाँ। वो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, तो पहला जो आपने धुन बजाया उसके सीखने में कितना वक्त लगा? बहुत समय नहीं लगा, क्योंकि ऐसा था कि हमारे घर पर हमारे बहन लोग भी संगीत जैसे गाते थे। अच्छा, हम लोग सब गाना बजाना कलाकार थे सब। कलाकार जी परिवार थे। तो गीत मैं बहुत जानता था, हम्म। बहुत बचपन से गीत गाया भी। जी जी जी। जी। तो गाने का धुन मुझे बहुत याद था, हाँ। तो मुझे सीखने में बहुत दिन नहीं लगा। अच्छा,
तो पहला पहल जो आपने गाया, वो जो आपने बजाया शहनाई पर, वो कौन सा गाना था? मुझे अभी वो याद नहीं है। हाँ। फिर भी अच्छा, अगर याद आ जाएंगे तो मैं जी आपको जी बतलाऊंगा, जी। क्योंकि बहुत ढेर गाना मैंने बजाया ना। तो आपका जो प्रैक्टिस था, हम्म। पहला पहल जब आपने गाया, उससे पहले कितने दिनों तक प्रैक्टिस किया आपने? वो तो मैंने लगभग 1 वर्ष तक किया। उतना दिनों तक? हाँ, क्योंकि हम हरदम बैठ कर बजाया जी जी करते थे, नया नया गीत आता था, जी उसका धुन सीखते थे, जी बजाते थे। जी। हमारे बड़े भाई वेंकटेश, वो हमेशा ढोल बजाया करता अच्छा, था। तो आप जब शहनाई बजाते थे तो वो ढोल वो पर? ढोल बजाता अच्छा। था। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि परिवारगण ने कहा कि ये क्या आपने चूज किया है, ये क्यों चूज वो किया? बहुत खुशी हुए। फिर बाद में मेरे पिताजी ने गुरु से यही शहनाई को दिया, जी मेरे गुरुजी ने मुझको दिया। जी। और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जब बजाऊंगा तुम्हारा नाम रोशन करूंगा। अच्छा जी। हाँ। तो आपके फिर उसके बाद कैसे परफॉर्मेंस आता गया, कैसे कैसे आप बजाते गए? मैंने पहला शादी तबराव बा में बजाया। जी उसके बाद में मैं बहुत जल्दी फेमस हो गया। करीब 1 वर्ष में मैं हमारे गांव से लेके लौटोका और नांदी सभी जगह पर जाया करता था। उस समय पर हफ्ते में कभी कभी हम 2-2 विवाह संस्कार में बजाते थे। बहुत फेमस हो गया था। अच्छा। भगवान का कृपा था, हाँ। यानी कि लोगों को अच्छा लगता था मेरे अच्छा, ख्याल से। तो ये जो आप बजाते थे ये शादी वगैरह में, तो ये कौन सा वर्ष होगा? हाँ, 1974 में मैंने शुरू किया। अच्छा। हाँ। तो 1974 में जब आपने पहला जो बजाया, फिर उससे बजाते जी बजाते हाँ। सीखते गए। हम्म। सीखने के दौरान जो आपको डांट लगा? मुझे अभी तक तो कभी भी डांट नहीं लगा। एक चीज़ का मैं बहुत हमेशा पाबंदी था जी कि कोई भी बता देते तो मैं बुक में लिख लेता, समय पर उनके घर पर चले जाता। जी। समय पर काम करने से मुझे आज तक किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो आप, यू आर मैन ऑफ अ टाइम। जी हाँ। जी। बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि टाइम पर आ जाना, टाइम पर आ जाना ना। तो टाइम जो है, जी हाँ। आप अगर कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो तो टाइम का जो वैल्यू है वो करना जी हाँ। बहुत ही ज़रूरी हो जाता जी है। हाँ, आज भी उसको मैं कायम रखा। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलिए आपको हम पूछते हैं कि आपने जब बजाना सीख लिया, आपके गुरुजी थे, और गुरुजी से जब भी सीखते थे तो ऐसा हुआ कि माहौल ऐसे होता गया और एक दिन कोई ने कहा, किसी ने कहा कि चलो जनार्दन जी आप मुझे सिखाओ? वो बहुत लोगों ने किया। जी मेरे कुछ शिष्य है भी, जी जी। है राकिम भी है, अच्छा। हमारे गांव में भी थे। हाँ। और अभी भी जो कोई भी सीखना चाहता है हम पूरा सिखाते हैं। अच्छा जी। हाँ। चले आपके मुखारबिन से एक शहनाई का धुन जो आपका फेवरेट है जी। वो सुनते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। मैं एक पुराने गीत को बजाऊंगा। जी जी।
बहुत पुराना जो आपने गाना का धुन बजाया, खुदा हाफिज तुम्हारा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। और ये जो आपका धुन है, आप कैसे सेलेक्ट करते हो कि कौन सा धुन हम कहाँ पर शादी ब्याह में कैसे बजाएं? ज़्यादातर जैसे विवाह संस्कार में शादी के समय पर हम तो जैसे जन्म जन्म का साथ है ना, जी जैसे वो माहौल देख कर हम जी बजाते हैं जी जी ना, जी। और जो सुनने में अच्छा लगो हाँ जी तो ऐसे वो दिमाग में आ जाता है। कभी कभी हम विचार करते हैं ना, कभी नए पुराना गीतों को हम्म, सेलेक्ट कर लेता हूँ जी ना। जी जी। हम्म। कहा जाता है कि जो शहनाई धुन है वो शादी के लिए अलग होता है, पूजा पाठ के लिए अलग होता जी है, और मर्गी का जो अलग होता है। जी तो आपने ये जो अपनाया कि चलो भाई हम म्यूज़िक के क्षेत्र में ये सब करें, और बड़ा ही अच्छा लगता है जो शहनाई का जो धुन सुनते हैं, कहीं दूर से भी कान को बहुत ही सुहाना लगता है। आप ये जो न्यू जनरेशन है उनको क्या बताना चाहेंगे म्यूज़िक को लेकर? मैं यही कारण से मैंने शहनाई सीखकर, पहले के ज़माने में से शहनाई बजता था जी तो ज़्यादातर जैसे गाने का धुन का एक दो नकली मुखड़ा बजाते थे, जी जी बीच में कुछ अंतरा बजा नहीं पाते थे जी और बहुत कम गीतों को बजाते थे। जी इसीलिए मैंने जब पहला कैसेट निकाला था, रिकॉर्ड किया था, तो मैंने इसे लोगों को दिखाया कि शहनाई में इतना चीज़ बज सकता है, जी इतना ढेर से गीत बज सकते हैं ना, जैसे भारत में बजाते हैं ढेर से गीत, इसी तरह से बज सकता है। तो उसी लिए मैं ज़्यादातर जितना सीडी वगैरह निकाला तो हमारे देश में जितने बजाने वाले उनके लिए दिया कि इसको देख कर आप सीख सकते हो कितने गीत बजते हैं और बजा सकते हो। जी। अभी के जो जनरेशन है, म्यूज़िक को ले लिया जाए, ढोल पर रहते हैं, शहनाई पर बहुत कम रहते हैं। तो लोग जो जानते हैं, जैसे सचिन भाई को मैंने कई बार देखा है, उनके साथ मैंने काम भी किया है, कि मरगी में हो या पूजा पाठ में हो या शादी में हो, तो सचिन जी ही इज़ अ मैन ऑफ मल्टी टैलेंटेड, आई वुड से, जी है ना? जी। हाँ। तो अगर मंत्री बनना है तो मंत्री बन जाते हैं, हम्म और बड़े अच्छे मंत्री बनते हैं। हम्म। तो आपके साथ वो जब बजाते हैं, ऐसा आप कितना प्राउड फील करते हो कि चलो भाई, इतना अच्छा लगता है कि हमारे साथ कोई मिलकर बजा रहा है, और कितना अच्छी तरह से बजा रहा है। जी हाँ। ये हाँ। तो सचिन जी जैसे कलाकार और गोविंद अन्ना जैसे कलाकार के साथ में रख कर आप कैसे महसूस करते हो कि चलो ये हमारा एक ग्रुप है? बहुत सुंदर बात आपने कहा। जैसे सचिन जी है, ये जी मेरा पुत्र लगता है जी परिवार में। जी ये जो बजाते हैं एक आवाज़ को नहीं, इसको इसीलिए सुरती कहा जी जाता है। जी जी। जो ये बजाते हैं सुरती, सुर देना। सुर। तो सुर पक्का रहने से समझ लो गीत पक्का रहेगा। अगर हाँ। ये सुर पक्का नहीं देगा तो मुझे बजाने में कठिनाई होगा। अच्छा। इसके लिए सचिन का सुर देना बहुत पक्का है। इसलिए मैं बहुत खुशी हो जाता हूँ जब बजाते हैं तो एक ही आवाज़ देता है, एक एक ही सुर। फ्लक्चुएट नहीं होता है। हाँ, एक सुर। हाँ। जैसे अगर ये सा कहे तो सिर्फ सा ही बोलते जाएगा। अच्छा। तो सा से लेकर मेरा कर्तव्य है कि जितना भी और अंतरा आए, हाँ। मेरा काम उसमें फिट बजाते करते जाओ। जाओ। जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका जो सुरती है, जो सुरती है ना उसे हाँ, कहते हैं, सुरती, इसको तो सुरती वो कहते अगर ठीक नहीं बजा, हैं। जी हाँ। तो शहनाई कभी नहीं अच्छा बज सकता है। ऐसी बात। अगर बीच बीच में कुछ चेंज कर दिया जी। तो ये अपनी जगह से हट जाएगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ। तो वो इजी चीज भी नहीं है बजाना। जी नहीं। अच्छा। एक सुर देना, उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि मुझे एक ही सुर देना है। हाँ। हाँ। तो आप जब बजाते हो और जी। ऐसे कभी कभी उतार चढ़ाव हो जाता है, तो आप ऐसे लोगों को समझाते हो कि सुर कहाँ पर आपको होना चाहिए एक गाने पर? ना ना, ये तो एक ही सुर देगा, हाँ जी। ये एक ही सुर देगा। हम्म। और उसी सुर से, जैसे कि समझ लो अगर हम हारमोनियम पर गीत गाते हैं, हाँ। जो सा को हमने अपने चुन लिया हाँ, अपन चुन। आवाज़ के लिए, जी। बस समझ लो इस शहनाई के लिए उसका गला ये है ये अच्छा। सुर। तो उसी से सब गीतों को हम बजाएंगे, अच्छा। उसी सुर पर। कभी कभी लोग कहते हैं, ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया
कि जो सुट्टी है हम्म, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जी हाँ। तो लोग सब कभी कभी कहते हैं कि ये पकड़कर खाली आवाज निकाल रहा है ना। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, हम्म, आज मेरे भी समझ में ये आया। थैंक यू, हम्म, बहुत अच्छा लगा आपने जो अच्छी तरह से समझाया जी हाँ। कि ये क्या है और क्यों ये ज्वाइंट होकर बचता है। जी हाँ। एक दूसरे के बिना तो नहीं नहीं, नहीं। नहीं हो सकता। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, तो आप ऐसे ऐसे जितने भी कलाकार हैं, लगभग फिजी को ले लिया जाए कि जितने भी कलाकार हैं आपने सभी के साथ काम किया हुआ है। हो, जी हाँ। हाँ, एंड हाउ प्राउड यू फील वर्किंग विद अदर म्यूजिशियंस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, बहुत जी, अच्छा लगा। आप पेशे से एक स्कूल टीचर थे और म्यूजिशियन, जो एक आप म्यूजिक के क्षेत्र में थे। जी हाँ। तो आपने ऋषिकुल में भी पढ़ाया। जी हाँ। हाँ, तो थोड़ा सा होमवर्क हम करके आए हैं। तो आपने जब ऋषिकुल में पढ़ाना शुरू किया, एंड ऋषिकुल के हम भी एक स्टूडेंट है एंड आई फील प्राउड कि आपने वहाँ पर पढ़ाया। तो आपने कभी ऐसे सब म्यूजिक को लेकर, ढोल को लेकर, हारमोनियम को लेकर, तो आप सब कुछ बजा लेते हो कि? मैं बीट जानता हूँ इसे ढोल का, जी उतना स्मार्ट नहीं हूँ बजाने के, बीट जी बजा सकता हूँ। जी हारमोनियम तो बजा लेता हूँ, जी। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट में। हाँ। हाँ जी। अच्छा, तो आपने कभी ऐसा किया कि चलो आज हमारे जो शिष्य हैं हम उसके साथ बैठकर कुछ वार्तालाप करें, कुछ महसूस करें कि म्यूज़िक क्या है, क्यों म्यूज़िक में लोगों का इंटरेस्ट। आजकल देखा जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक में नहीं है। बहुत कम है, हाँ, बहुत कम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादातर मैंने स्कूल में भी था, जी अगर हमारे भारत के लड़कियां लड़कों को गीत गाना बोलो तो वे ज़्यादातर इंग्लिश गीत को जी गाएंगे, जी, अंग्रेजी बिल्कुल गीतों को सही। ज़्यादा गाएंगे हाँ ना, अपने मातृभाषा को बहुत कम थी। जी परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, जैसे लोग रामायण वगैरह भी पढ़ते हैं, जी गाते हैं, तो जी। उसके लिए म्यूजिक को बहुत ज़रूरी पड़ता है। हम भी गाते हैं, हाँ तो जी उसके लिए बहुत ज़रूरी पड़ता है जी कि म्यूजिक से कितना सुंदर सुंदर धुन पर आप गा सकते हो। जी जी। है बिल- फीजी में ऐसे बहुत से कलाकार अच्छे भी है, और बहुत कोई कोई लोग आजकल बहुत कम हो गया सीखने के लिए, कोई बहुत तैयार कम नहीं होता ना, ना। जी नहीं। क्योंकि वो लोग किसी और चीज में व्यस्त होते जी हैं, हाँ। टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हम्म, और म्यूजिक इज नेवर एंडिंग। जी हाँ। हाँ, जी हाँ। म्यूजिक, कभी कोई कहेगा कि हमने म्यूजिक सीख लिया है, जी नहीं। कभी नहीं। जी नहीं। और तो म्यूजिक का कोई जैसे जात भी नहीं है। जी जी। ना, हाँ, कभी कोई कभी लैंग्वेज नहीं है कुछ समझो। कोई लैंग्वेज नहीं हाँ। है, बिकॉज यहाँ हमारे पास भी सात सब सुर है, हाँ। और इंग्लिश को ले लिया जाए उसमें भी सात जी हाँ। सुर है। जी तो हाँ। इट्स ऑल इक्वल। जी हाँ। हम्म। तो क्या कहना चाहेंगे माता पिता से कि अपने बच्चों को म्यूजिक में, अगर किसी को गाना है, प्रोत्साहन करना है, म्यूजिक में ढालना है? बहुत ही ज़रूरी बात आपने कहा है, मुझे इतना खुशी लगा। म्यूज़िक सीखने के लिए बचपन से उसका प्रेरणा देना चाहिए, जी बचपन से बच्चों को। बिल्कुल सही। और बचपन से जो सीखेगा वो बहुत अच्छी तरह से म्यूज़िक म्यूज़िक सभी जगह पर पूजा पाठ करने के लिए भी आएगा। किसी श्लोक को भी आप बोलोगे उसके लिए भी धुन होना चाहिए जी जी ना। जैसे बेस्वरा के, अगर कोई भी आप बेस्वर से भी बात करे किसी से, जी, बात करने का भी एक तरीका होता ना। बिल्कुल सही। अगर जो नहीं तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, तो सभी जगह ये धुन या संगीत का बहुत जरूरी होना है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तभी आप किसी समाज में भी जाएंगे या कोरस करेंगे, कोई कीर्तन में भी कोरस करेंगे, तभी आप कर पाएंगे ना। कभी राम कथा हो या कोई भी कथा पर जब बैठेंगे, कोई सुनाने वाला वक्ता अगर जो सुनाता है उस कुछ गाता भी है, तो आप पीछे से गा सकते हैं। नहीं बिल्कुल तो सही। आप अलग जाएंगे या अलग जाएंगे ना। हाँ जैसे कभी कभी लोग ताली अलग बजाते हैं, जी, बिल्कुल सही। बेताल। हाँ हाँ हाँ, ना। ये हो जाता है। हाँ। हाँ, तो ये अपना धर्म, अपना संस्कृति, इसको कायम रखने के लिए म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, हाँ बहुत ज़रूरी है। इस पर माँ बाप को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। पहले ऐसे होता था जनार्दन जी कि चलो अगर माता पिता, जब ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो माता पिता जब बच्चों को लेकर जाते थे मंदिर में पूजा पाठ में या ऐसे, तो लोग कहते थे, अगर किसी का इंटरेस्ट होता था कि हमें ढोल सीखना है या बाजा सीखना है, जी हाँ। तो लोग छूने नहीं देते थे जी हाँ। जी हाँ। कि नहीं,
टूट जाएगा ना। जी हाँ हाँ, तो अनाप शनाप बोल देते थे, तो ऐसे लोगों का जो बच्चों का दिल जो है टूट जाता है जी ना। हाँ जी हाँ लेकिन अभी देखा जाए फिजी में तो काफ़ी कलाकार ऐसे हैं जो कीर्तन जो गायक हैं, जी हाँ काफ़ी यंग जनरेशन्स के हैं। जी हाँ और हम प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आप म्यूज़िक में हो, हम्म, म्यूज़िक इज़ नेवर एंडिंग, अच्छा, कभी म्यूज़िक ख़त्म भी नहीं होगा। कभी नहीं। और म्यूज़िक एक पैशन है, जी हाँ वो एक शांति देता है दिल को कि चलो भाई आपने कुछ सीखा, कुछ बजाया, और लोग आपका तारीफ करेंगे कि चलो इतने अच्छे तरीके से ढोल बजाया। अभी जैसे आपके साथ दो नामी कलाकार और बैठे हैं, तो अगर कोई बोल दे कि सचिन जी, तो सचिन जी को फिजी भर में सब लोग जानते जी हैं, हाँ आपको सब लोग दुनिया भर में जानते हैं। जी हाँ और अगर ले लिया अन्ना जी के, तो अन्ना जी ढोलक में बहुत माहिर है। जी हाँ, तो ऐसे ये 2 दिन का कार्य नहीं जी नहीं कि 2 दिन में सीख कर कोई एकदम परफेक्ट जी हो। नहीं तो दिन लगता है, समय जी। लगता है, योर सेक्रीफाइसेस काउंट्स, जी हाँ जी तो ऐसे ऐसे तो माता पिता को क्या कहना है। ना, सच बात है आपने कहा, पूरा आयु बीत जाता है हाँ सीखने जी, के लिए, इसका अंत नहीं मिलता अंत नहीं होता है। ना। और इसी में कभी कभी अपने आप में खुश भी रहोगे। हाँ तो माँ बाप के लिए मेरा यही एक संदेश है कि बच्चों को संगीत सीखने की प्रेरणा दीजिए ना। उनको कोई जानने वाला हो किसी गांव में भी उनके पास भेजिए, सिखाने की कोशिश कीजिए, जैसे हम लोगों ने खुला मौका दिया। जी, जितने आसपास के गांव में, मेरे पुत्र एक तबला बजाते हैं, अच्छा तबला बजाने वाला है, बहुत प्रविनेश बढ़िया। हाँ जी, मुदलियार। तो उन्होंने भी कहा कि पिताजी क्यों ना ऐसे हम ऑफर करें, कोई भी चाहे आओ सीखो। कितना बढ़िया बात आपने कहा हाँ, खुला, कि चाहे कोई शहनाई सीखना चाहो, हाँ, चाहे तबला सीखना चाहो, चाहे हारमोनियम सीखना चाहो, या संगीत के कुछ गाने का तरीका सीखना चाहो, वो भी हम सिखाएंगे। अच्छा जी। पायल जलम जी, जी आपके सुन रही हैं, देख रही हैं, उसने कहा कि एक पूजा धुन बजा दो। ओके। ठीक। बहुत सुंदर लगा आपको ये धुन बजाते सुनकर, क्योंकि हर एक पूजा में ऐसा ही धुन बजता है और ये चार चांद लगा देता है पूजा के माहौल को लेकर। जी हाँ जी हाँ कितने लोग आपको कुप स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु जी आपको कह रहे कुप स्वामी जी है, गोपाल कृष्णा जी है, एंड जय हो गुरु कह रहे हैं। जी तो हाँ। आपके कुछ शिष्य भी देख रहे हैं। हम्म, एंड आप हमें ये बताइए, जब आप
जब पहले शुरू में जब आपने बजाना सीखा तो उस समय आप स्कूल पढ़ते थे या घर पर ही थे? ना, उसी समय मैं स्कूल छोड़ दिया छोड़ था। दिया था। जी हाँ। तो आपको ऐसा लगता था कि चलो फुल टाइम यही बजाते रही फिलहाल लें? जी हाँ, मेरा एक ऐसा ख्वाहिश था कि मैं शहनाई के एक ऐसा कलाकार बनूं जैसे भारत में बिस्मिल्लाह खान है इत्यादि है, बनूं तो एक अच्छा कलाकार बनूं जिसमें मेरा नाम रहे, मेरा गुरु का नाम रहे। जी तो मैंने उसी लिए ऐसा विचार करके मैंने इसको बहुत कोशिश करके जी ना, हमेशा बहुत ज़्यादा अध्ययन भी करके, जी कभी कभी शहनाई में बहुत से लोग नहीं जानते, जैसे शहनाई को हम बजाते हैं ना, जब बजाते ऊपर गई जाता है तो ऊपर का जो खत्म हो जाता है, वहाँ से और ऊपर जाना कैसे जाना चाहिए, अच्छा। हाँ तो वो विद्या को भी मैंने सीखने की कोशिश किया। कभी कभी काफ़ी जैसे कलाकारों से मैंने पूछा, यहाँ जी तक कि जैसे मैं बलराम दास जी है जी नांदी में, वो भी एक म्यूज़िक टीचर है, जी तो मैंने जैसे बांसुरी के लिए उनसे पूछा जी कि भाई साहब, मुझसे बहुत उनसे बनता था, जी तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये बात बताओ कि अगर बांसुरी बजाता है इसका जो ख़त्म हो जाता है इतना तक तो ऊपर ले चल दिया, और ऊपर कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा कि वहाँ से रिवेश आओ, अच्छा। वहाँ से रिवेश आओ नीचे की ओर, हाँ और ज़ोर से ताकत लगाओ। उसी चीज़ को हम शहनाई में करते हैं। बहुत से लोग शहनाई बजाने वाले देखते हैं, बट कभी आकर पूछ कर सीखते नहीं। हाँ तो उसके कैसे हम कोई कोई गीत को हम बजा देते हैं कि इतना ऊपर ले चल देता हूँ जितना अभी तक किसी ने शायद फीजी में नहीं लेकर गया। अच्छा। तो कौन सा वो गीत है जो एकदम ऊपर जाता है? बहुत से गीत है ना। हाँ, एक थोड़ा सा मैं आपको जी जी बजा दूँ। जी जी आप नीचे से ही एकदम ऊपर। जी हाँ, हाँ देखो जैसे मैंने कि आपने उसमें देखा भी होगा, मैंने फिर रिवेश भी आया। हाँ हाँ। हाँ, फिर आकर उसी जगह फिर घूम कर चला जाना। अच्छा। तो कभी कभी ऐसे भी गाने के बोल होते हैं जो जी हाँ, ऊपर ऊपर जैसे जाता है। जब मैंने ऐसे विचार में शहनाई बजाया, जिस गीत को मैंने बजाया उसका पूरा अंतरा बजाया, जी जो नहीं बजता उसको मैंने नहीं बजाता हूँ। अच्छा। जो शहनाई में उतना जा सकता है, कभी कभी कोई कोई गीत बहुत नीचे भी आ जाता है ना, जी जी एकदम मंद्र सप्तक में बहुत नीचे था, जो जहाँ तक नहीं जा सकते, तो उस गीत को नहीं बजाता हूँ, उसको अच्छा। खराब नहीं करता हूँ। अच्छा जी। जैसे वही वही गीतों को बजाता हूँ जिसमें अच्छा लगता है, सुंदर से। शहनाई अच्छा तरह से जी हाँ। बैठेगा। हाँ ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है कि जो गाना आप शहनाई पर नहीं उतार सकते हो तो वो अच्छा। बजाओ ही नहीं। नहीं। अच्छा। जी हाँ। हाँ, कभी कभी लोग कहेंगे कि ये गाने को अच्छी तरीके से बजाया नहीं ना। जी हाँ, फिर जो कलाकार ने भी गाया हो उस गीत को अगर हम जी जी बिगाड़ दे हाँ तो वो नहीं, मेरे नज़र में ये नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। जी बिल्कुल सही। अच्छा, आज करके आप लोगों ने कहा कि चलो आप इतना आपके माता पिता जो परिवार थे तो ऑल वेयर म्यूजिक। जी हाँ। राइट। जी हाँ। तो ठीक था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे म्यूजिक सीखना चाहते हैं, परिवार परमिशन नहीं देते हैं, जी हाँ। है ना। जी हाँ। और कभी कभी माता पिता एकदम हैरान हो जाते कि मेरा बेटा सीख ले या मेरे बच्चा सीख ले, लेकिन बच्चे नहीं उस पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। कभी कभी एक और बात है,
बहन जी मैं आपसे कहूँ, म्यूज़िक से ये जो दिमाग है, छोटे बच्चों का दिमाग बढ़ता है। जी कैसे बढ़ता है, जैसे मैं एक छोटा सा नमूना दूँ। जी एक व्यक्ति अगर जो हारमोनियम सीख लिया जी ना, फिर एक उसका दिमाग रहेगा कि मैं क्या बजा रहा हूँ, फिर उसके साथ में गाता भी हूँ, जी दो और दिमाग गया ना। जी। फिर तीसरा वो जो बुक रखा उसमें देख कर गाएगा। हाँ। चौथा उसका ध्यान रहेगा कि मैं ताल पर हूँ कि नहीं, जो डोल बज रहा है उससे बाहर हूँ कि उसके भीतर हूँ। हाँ तो चार ओर तुम्हारा दिमाग जाता है हाँ एक सबसे के समय पर। हाँ। एक गीत गाते समय जैसे ये नृत्य करता है, जी इसका गोड़ भी बराबर चलता है कि नहीं, जी। फिर इसका ध्यान इसके ढोलक के ताल पर ही है कि नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो म्यूजिक में सब और दिमाग जाता है, जी एक एक चीज़ का दिमाग कान में जाएगा। कभी कभी एक जान भी बचता हूँ मैं जब गीत गाता भी हूँ या हारमोनियम पे, तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर तब गाता हूँ। हम्म, तो इसके लिए माता पिता को इस पर खुशी रहना चाहिए। कोई संगीत सीखता है, जी उस बच्चे का दिमाग बढ़ेगा। हाँ। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा बेटा केवल अभी पढ़ेगा, जब पढ़ लेगा तब सीखेगा, तब तक तो आधी उम्र निकल जाएगी ना। सही बात, सही हाँ। बात। तो माता पिता से यही अनुरोध करेंगे, और आपके मुखारबिन से कुछ अनुरोध हो जाए तो और अच्छी बात। जी हाँ, हम्म, जी हाँ, बहुत खुशी की बात है हाँ सीखने। म्यूजिक सब कुछ है मेरे ख्याल से, आपको बड़ा खुशी भी रखेगा मस्त में। कभी कभी इसे बोलते हैं संगीत का नशा। हाँ जी सुबह सुबह जैसे कोई सुंदर सा गीत आपके भीतर में उतर जाए, वो लगभग 12 बजे तक आपके भीतर में बजते रहेगा। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर रेडियो पर हम कुछ गीत सुन लेते हैं, वही गुनगुनाते रहते हैं दिन भर रात, गुनगुनाते रहे, जो दिल में बैठ जाता है, सच दिमाग में बात। बैठ जाता है। जी हाँ, और वायादी बात सोचने की बात भी नहीं है, हाँ उसमें मगन रहेंगे, हाँ जी। अपने आप में मगन रहेंगे ना। ये बिल्कुल सच है। तो ऐसे आप अगर ऐसे बजाते रहे और गाते रहे, और आपका जो उम्र है ऐसे गया, तो आपके बच्चे जो है वो भी म्यूजिक के ही क्षेत्र में जी हाँ, सब उतरे। जैसे मेरा जो बड़ा पुत्र है प्रवीणेश, वो गाते हैं कम, तबला बजाते हैं, उसका अच्छा। उधर चला गया ना। हाँ जी। बट गुनगुनाएंगे बराबर, अच्छा। गुनगुनाएंगे। हाँ कभी कभी कोई कोई गीतों को लेकर आकर मुझको देंगे कि हाँ। पापा इस गीत को अब तुम गाओ हम्म, ना, सिलेक्शन के। कभी कभी हम कीर्तन वगैरह कोई हाँ मरगी में भी चले जाते हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ। कभी कभी वो भी मुझे साथ देगा कि नहीं तुम चलो। अच्छा। हाँ, बहुत खुशी रहता है मेरे साथ में। तो आप लोगों का घरे पर जो म्यूजिक का माहौल है वो बना रहता है? कभी कभी लोग, आप लोग जो परिवारगत बैठते हो तो म्यूजिक सेशन ओ होता जी है? हाँ, जी हाँ। हो जाता है। जी हाँ, कभी कभी जब पुत्र आएगा घरे, वो भी स्कूल पढ़ाता है, जी जब घरे आ जाता है तो कभी कभी यंगोना भी बैठ कर थोड़ा पियेंगे, जैसे कुछ से बात कर, बोले डैडी अच्छा लाओ हारमोनियम लाओ, वो हाँ। तबला उठा कर बैठ जाएंगे, तो हम दोनों आपस में, या और भी कोई आ गया तो ज़्यादातर यही काम चलता है। हाँ। तो म्यूजिक का जो सफर आपने स्टार्ट किया और अभी तक जो आप जा रहे हो, ये सफर आपका कैसा था? बहुत सुंदर। हाँ। मैं तो सोचता हूँ कि मेरे जीवन में अगर म्यूज़िक नहीं होता तो मैं एकदम खाली खाली अच्छा। बांस की तरह होता। हाँ ना। जी हाँ, तो म्यूजिक आपका जो है वो आपका श्वास है। जी हाँ, आपने म्यूजिक में अपने आप जी को हाँ। और ढाल मुझे दिया। बहुत खुशी लगा कि मुझे बहुत ऐसा ऐसा अवसर प्राप्त करा, फीजी के लोगों ने मुझे दिया। जैसे इंदिरा गांधी फीजी आए तो जी उसको एस्कॉर्ट करने के लिए मुझे बुलाया गया जी। कि तुम बजाओ। उस समय पर राजकुमार प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ जी हाँ, उसके बाद में फिर ये हरे रामा हरे कृष्णा का जो जी गुरु प्रभुपाद जी आए, जी। उनको मैंने इतना निकट से देखा, अच्छा। मेरे सन्मुख बैठे। तो आपका जो काबिल, जो आपका काबिलियत था, जी हाँ, उसे लोग पहचाने जी हाँ। कि यू आर द बेस्ट, कि आप सब वहाँ पर इतना मैं स्कोर अपने कर। मुख से तो नहीं कह सकता, बट मैं जहाँ तक सोचता हूँ सिलेक्शन उनका ना जी जी। ऐसा था। हाँ जितने बड़े बड़े कार्य में मुझे ही बुलाया गया जी था। जी जी। कई ऐसे कलाकार हैं और बहुत नामी कलाकार और भी हैं जो शहनाई के क्षेत्र में हैं। आ, ले लिया जाए तो वेस्ट के में ढेर सारे हैं ना। जी हाँ। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने फील किया कि कंपटीशन हो रहा है? मैं ये ऐसे कंपटीशन करना बहुत पसंद भी नहीं करता। जी और ज़्यादातर कोई जगह पर कोई सम्मेलन हो तो मैं बहुत कम गया। एक बार गया, वो भी मुझे जजमेंट के लिए दिया गया। जी जी। तो मैं
आजकल क्या विचार करता हूँ कि मुझे जाना भी नहीं चाहिए, कि आजकल के जो नौजवान बजाते हैं, जी जैसे कि मैं अपने आप के विषय में जब समझता हूँ कि मुझे जाकर उनके बिगाड़ना नहीं चाहिए, हाँ, उनको मौका देना चाहिए, ये उनको बिल्कुल सच प्रोत्साहन, है। कि वो लोग और आगे बढ़े ना, जी कि इस जगह को वो लोग ले। हाँ, आपके जो विचार है बहुत ही सुंदर विचार है कि चलो कोई और भी सीख रहा है, कोई और भी जी हाँ। है ना उतर रहा है इस क्षेत्र में जी और हाँ। बजाने के, क्योंकि जो जिंदगी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं जी है। हाँ। हाँ, तो जब तक है तब तक है, और जब तक कोई सीख रहा है, आपके सामने बजा रहा है या गा रहा है, तो इस क्षेत्र में उतर रहा है, तो और बढ़िया बात है जी हाँ। कि लोग और इसमें आ रहे हैं ना। जी हाँ। कभी कभी लोग ढूंढते हैं कि चलो कोई शहनाई वादक हमें मिल जाए, जी हाँ। यहाँ शादी में बजाना है यहाँ, है ना। जी हाँ। तो अभी अभी आपने कहा कि चलो अच्छा, इतने सारे लोग हैं, सम्मेलन में मिलते हैं, तो आप और लोगों को प्रोत्साहन करना चाहेंगे। जी हाँ, जैसे कि कभी कभी मुझे पता भी रहता है, कभी कभी बोलेंगे भी यहाँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए हाँ इनके बीच में। जी, ये लोग अपने में, जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई अच्छे कलाकार को देखकर दूसरा डरते भी है ना, अच्छा 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 तो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ ना, अच्छा अच्छा। खुश ही रहता हूँ। हाँ बट अपने जीवन में मैंने कोशिश किया, जैसे कभी कभी विवाह संस्कार में चले जाओ तो लोग फरमाइश करेंगी जी कि जनार्दन इस गीत को सुनाओ। एक बार मुझे लोटोका में गीतों में ऐसा हुआ, एक लड़की ने, उस समय पर मैं बहुत जवान था, अबाउट 18 कि 19 साल का था, अच्छा। लाल कपड़ा पहनकर आए, मुझे बोले, उस समय पर वो गीत निकला था, ये लाल रंग कब हाँ मुझे छोड़ेगा, छोड़ेगी। हाँ जी। और मैंने कभी बजाया नहीं, हाँ परंतु उन्होंने कह दिया कि बजा दो, मैं तुम्हें $20 पैसा दूंगा। $20 बहुत ज़्यादा था उस समय पर। अच्छा अच्छा। बजाया मैंने, हाँ गीत जानता था हाँ तो बजा दिया। हाँ तो ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता है ना, हाँ तो हाँ, तैयारी रखना पड़ता है सब अपने चीज़ आप के को लिए। तैयार रखना है। जी हाँ। अच्छा, आपके कितने चेला है और कुछ के नाम बताइए। कुछ कुछ लोग तो मर भी गए हैं, हाँ जी और कुछ है, राखी राखी में बबलू जी है, जी। और हाँ बिन्नू है, हम्म, एक गोविंद का एक भाई था, वो तो गुजर गया, जी और टांगी टांगे पंडित, बप्पू पंडित हम ज़्यादा कहते हैं, जी वो भी है। जी। और वैसे बहुत से लोग गुरुजी जी तो कहते हैं मुझको। हाँ जी, तो कितने जैसे हैं। ये सब तो जैसे मेरा गुरुमुख शिष्य है, अच्छा जी जैसे मैं भी गुरुमुख शिष्य हूँ, अपन गुरु जी से जी गुरु दीक्षा लेकर तब मैं निकला, जी। हाँ, बिना और गुरु अब के अवश्य इसमें ज्ञान भी है। बढ़ता नहीं ना। जी हाँ। हाँ, तो गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी जी है, हाँ। और गुरु का जो आदर सम्मान भी करना ओ बहुत ही हाँ। ज़रूरी होता है। हाँ। तभी तो सीख पाएंगे। जी हाँ। तभी तो, जिसे आपने अपना गुरु को जो नाम रोशन किया, और कभी कभी लोग कहते हैं कि हम जनार्दन के चेले हैं, जी हाँ। तो वहाँ तो सर वो भी ऊंचा हो जाता है। हाँ। हाँ, हाँ अच्छी बात। अभी जल्दी जल्दी नीलेश अभी न्यूजीलैंड में, वो भी आकर गुरुमुख बनकर मुझके पास से गया, जी परिवार के, बोले मामा मुझे तो अब तुम आगे बढ़ाओ। हाँ जी सब ऐसे बहुत से लोग हैं। हाँ। तो आपका ये जो सफ़र है, म्यूज़िक का सफ़र है, म्यूज़िक, जैसे आपने पहले भी कहा कि चलो भाई म्यूज़िक तो ज़िंदगी है। जी हाँ। हाँ, कभी कभी लोग पैसे के लिए म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हैं। आजकल पैसे सभी की ज़रूरत है, जी हाँ। सभी लोग पैसों की ज़रूरत है, खर्चा भी होता है, जी हाँ। महंगाई भी है। जी हाँ। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे। जैसे धार्मिक कार्य के लिए जब हम जाते हैं, जैसे कोई कोई व्यक्ति कहता है कि भैया जनार्दन तो हमारे घर पर आप आकर रामायण कर दो, जी तो उनके लिए हम सिर्फ बोलते हैं कि आपको ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा है वो दे दो, जी जी। और हम तो वैसे आएंगे, हम्म, जैसे उसके तो नहीं। हाँ, जैसे कि अगर हम दूर जाते हैं तो दूर नगी भाड़ा भी लगता है। जी फिर ये शेनाई बजाने जाता हूँ तो हमारे साथ में भी और दो रहते हैं, जी। अब आप वो, अकेले नहीं बजा पाएंगे, है ना। जी हाँ, हाँ तब उनका भी घर चलना है, जी जी, तो बिल्कुल उसके सही। लिए हमको चार्ज बताना पड़ता है, जी जी। क्योंकि आजकल सभी लोग ना मंडप भी बनाने वाले चार्ज करते हैं। सभी चार्ज करते हैं, हम्म। आजकल सभी कुछ पैसे से चलता है, जी हाँ। सभी कुछ में पैसा हो गया। तो खुशी की बात है कि भगवान ने मुझे म्यूजिक के अंदर में पैसा दिया। हाँ,
ये भी बिल्कुल सच है कि आपका जो हॉबी है, इंटरेस्ट है, जी हाँ उससे अपना जिंदगी का जो गुजारा है जी हाँ वो से होना चाहिए जी ना। हाँ किसी ने कहा है, मोनिता कृष्णा राज जी नागवा से पूछ रहे हैं कि आपसे पूछें कि बाबू तासा वाला। जी हाँ जानता हूँ हाँ हाँ जी, तो उनके बिटिया रानी पूछ रही है, तो वो आपको देख रही है नागवा से। ओहो हाँ 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 नमस्कार मेरा कह देना। अच्छा जी। जी हाँ हम अवल रोड पे जब शहनाई बजाते थे वो ताशा बजाते थे। अच्छा जी। हाँ हम लोग बहुत कॉम्बिनेशन पे बजाते थे। हाँ, हाँ कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक ग्रुप में है लेकिन कॉम्बिनेशन जो है आपका सेट नहीं हो रहा है। जी हाँ, परंतु मेरे ख्याल से वो चीज़ को समझना चाहिए, चाहे कलाकार मैं बाँका हूँ या सुबह के कोई ढोलक बजाने वाला हूँ, मैच करना चाहिए। जी जैसे कलाकार कहीं पर हो, जैसे भारत में भी वहाँ पर जाकर एक हो जाना चाहिए। अपने दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि जैसे कोई तबला बजा रहा है वो अपन चलाना दिखाता नहीं। सब कोई साथ में मिलकर उस जगह का जो शोभा है उसको बढ़ाओ, हाँ और किसी मंदिर है तो उस मंदिर का शोभा बढ़ाओ, सब मिलकर। हाँ। अच्छा, नफ जोसेफ जी कह रहे हैं, वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल पर्सन, वी मेट ऑन आवर ट्रिप टू वेस्ट। एंड आपको बहुत ही हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन कह रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक के क्षेत्र में जब ने आपने स्टार्ट किया और अभी तक कुछ सेक्रीफाइसेस किए म्यूजिक को लेकर, कुछ म्यूजिक के कारण सेक्रीफाइसेस हुए? बहुत, जैसे कभी कभी म्यूज़िक के जरिए से कोई कोई गीतों, जैसे समझ लिया जाए किसी का देहांत हो गया ऐसे उस समय पर, जी कोई गीत ऐसा जैसे समझ लो मेरे कोई रिश्तेदार में या जिससे मुझसे बहुत बनता था, उसके लिए भी मैंने खड़ा होकर गीत गाया। कभी कभी आंसू से भरे गीत को भी गाया याद में ना। तो म्यूज़िक में सब कुछ होता है हाँ जी, ना। आग भरा थी ना। हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार वैसे हुआ है कि जब हम लाइव कवरेज करते हैं, जो बिहाइंड द कैमरा हम रहते हैं, लेकिन परिवार को देखकर दिल भर आता है, जी हाँ लेकिन वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता जी है ना। हाँ, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी को देख, कोई हमारे कारण से देख रहा है, और आपको बजाना पड़ता है जी हाँ कि आपका जो शहनाई का धुन है लोग सुन रहे हैं ना। जी हाँ तो ये एक ऐसे ऐसे हम अच्छा ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हम ना कुछ कर पाते ना कुछ ना। जी हाँ हाँ, तो वो एक एहसास है, दिल में चोट लगता है, दुख होता है कि ऐसे माहौल में भी हमें बजाना पड़ता है, हमारे ऐसे माहौल में खड़ा होना पड़ता जी है हाँ ना। जी हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये और सब। उसी जगह पे जैसे हम शहनाई बजाते हैं, जैसे किसी का देहांत में बजाते हैं, उसका धुन भी फर्क होना चाहिए ना, जैसे कि थोड़ा अलग सा, क्योंकि जी वो खुशी की जगह नहीं है जी जी, न बिल्कुल कि सर। वहाँ पर जैसे डपली वाले बजा दे। हाँ हाँ हाँ, ना। तो सोच समझ कर अगर हाँ आपको एक एक मिलता है कि चलो भाई आज हम यहाँ मरगी में बजाना है, तो आप अपना गाना जो है चूज कर लेते हो जी हाँ कि आज ये गाना यहाँ बजेगा, जी हाँ तो चूज करना पड़ता है। जी हाँ। हाँ, और खुशी का जो माहौल होता है तो वो अलग से वो माहौल तो होती है अलग ना। होता है। हाँ, तो उसमें अगर शादी ब्याह भी बजाया, मौज मस्तीला भी बजा दिया जी तो हाँ चलता है। जी हाँ। हाँ, ओके। ये दिल तुम बिन नहीं लगता है, दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि आप ये बजाइए।
पारस्कर रेड्डी ने कहा कि धन्यवाद। करण जी आपको देख रहे हैं ना वहाँ नेडी से, और वो भी एक गाने बजाने वाले हैं, तो करण जी भी आपके साथ जुड़े, रोनल राज भी है और परमाल जी है, एंड दिवाशकर रेड्डी कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर द सॉन्ग, गिव हिम माय रिगार्ड्स, सन ऑफ सदा रेड्डी ऑफ ननुकू राकी राकी। ओके। हाँ, तो ये जो आपने माहौल बनाया, आपके इतने शिष्य हैं, कभी घमंड आया? कभी नहीं, घमंड लेके क्योंकि कभी- मैं अपने आप में ये बात सोचता हूँ, जी जो कला है वो ईश्वर का देन है, अगर वो नहीं देता हाँ जी तो मेरे पास नहीं होता, तो देन उसका है तो अपना बड़ाई करना होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरे पास ये गुण है, तुम मुझे इतना पे करो तब हम आपके द्वार पर आएंगे, ऐसा होता है। हाँ, हाँ। हाँ, तो इस पर आपको कुछ कहना है? नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कला जो है ईश्वर का है, देन ईश्वर का है। ईश्वर ने अगर किसी को कुछ भी नहीं दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जी ना। अगर किसी ने कह दिया कि जाओ इस लकड़ी को ऐसे काट कर ठोको, आपके समझ में वो आना चाहिए तब उस कार्य को आप कर सकोगे, तो समझाने वाला वो है। जी बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। लेकिन कभी कभी लोग भटक जाते हैं ना, जी हाँ, घमंड आ जाता जी है। हाँ। हाँ, फिजी में बहुत सारे कलाकार हैं। पायल जलम जी कह रहे हैं कि आपको कि फिर से मैदान में आने के लिए थैंक यू। अच्छा, दीपिकेश जी आपको देख रहे हैं, दीपेतेश प्रसाद जी, वो सुनना चाहते हैं जन्म जन्म का साथ। मुनेश्वर बनी जी कह रही हैं नमस्कार मामा जी, नमस्कार जी हाँ। पेरमाल जी कह रहे हैं also both, and काफी लोग आपके साथ अभी जुड़े हैं। आपका जो इतना सफ़र था, इतने दिनों तक आपने म्यूज़िक के क्षेत्र में ही जो कुछ भी किया, म्यूज़िक के ही क्षेत्र में किया, और
आपका विचार क्या है? कुछ ऐसे है कि चलो हमारे छात्र कुछ है, कुछ हमारे जो, जो चेले हैं उनके लिए क्या कुछ करना है? मेरी ओर से तो यही संदेश है, जो कोई भी अगर चेला ना भी हो, अगर इससे कुछ ज़्यादा और आगे सीखना चाहे जी तो कम से कम मेरा नंबर है 87792228। जी मुझे संपर्क कर ले, जब मैं घर पर हो किसी दिन आए, जी आकर और आगे के विषय में सीखना चाहे। जी। क्योंकि जब मैं नहीं रहूँगा संसार में तब पूछोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब अभी तक है तो फायदा उठा लीजिए। जी हाँ। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया बात। अच्छा, कृष्णिल जी कह रहे हैं आदमी मुसाफिर है, ये सुनना है आपके मुखारबिन से। आदमी मुसाफिर है, आना जाना शनि में शनि पर। निकेश नंद जी वायरुकू राखी से रोनल एंड पार्टी जो है वो भी साथ हुई है आपके, और आपको देख रहे हैं। मुनि विशाल जी कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा नाच वाला गाना कुछ हो जाए। चलता नहीं बजाना।
मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं जनाता है। मेरे ख्याल से जैसे गीत को गाना जी जितना ब्रेथ लगता है, जी बस उसी तरह से। हाँ जैसे इसका जो पत्ती भी बनाते हैं ना, जी शेनाई का, जैसे मैं थोड़ा सा बना दूँ, कोई कोई लोग बजाते हैं बहुत ज़्यादा हवा लेता है ना, जी तो उतना कड़ा नहीं बजाना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए। बजाने से जितना गीत सब सुंदर से बज जाए बस ना। अगर बहुत तेज इसको बजाना चाहे तो जोर से आवाज़ होगा, परंतु क्या फ़ायदा, सारा गांव को सुना कर उसी माहौल को सुनाओ ना। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच बात है। किसी ने कहा है राहों पे नजर रखना, ये गाना है पुराना। जी हाँ हाँ, वो सुनना चाहते हैं हितेश कृष्णा जी। बहुत सारे फरमाइश आ रहे हैं आप। बहुत सुंदर। और जब भी किसी ने फरमाइश किया तो आपने यूं ही पकड़ लिया ना। सबसे बड़ी बात वही है कि एक म्यूजिशियन को हर एक गाने का जो एहसास है वो होना जरूरी है। किसी ने कहा कि आप उनके शादी पर भी 1990 में जी होगा होगा। हाँ, तो आपने शहनाई बजाया था। जब लोग कहते हैं कि जनार्दन जी आ रहे हैं शादी पर या जी। कोई पूजा पर, तो वहाँ का माहौल भी डिफरेंट हो जाता होगा। जी हाँ। अच्छा, आपने कभी सोचा कि चलो हमारे इतने शिष्य हैं, कभी मिलकर साथ में बजाएं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। जैसे शेष लोग हैं भी तो बहुत सकुचाते हैं मेरे साथ बैठ कर बजाने के लिए ना। क्यों? आप जैसे गुरु है जी हाँ, तो गुरु का जो रेस्पेक्ट है वो रेस्पेक्ट सोचते हैं, बट हाँ। मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ में प्रैक्टिस करो ना। हाँ, वैसे तो चाहिए कि शीश बैठ कर एक एक लाइन अगर मैं बजाऊं, दूसरा वो बजाए, ये बजाए हाँ, ना। तो कभी ऐसा हुआ कि चलो नहीं सब हुआ आज साथ- तक नहीं, बट अब मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल। अब की तो बार अपने में। सब शिष्य को बटोरो जी हाँ। और एक साथ बैठो तो जी हाँ। एक माहौल सा बन जाएगा कि आप
आपका जो शिष्य है जी हाँ। वो अपना टैलेंट आपके सामने बोले, शिष्य जो है वो गुरु का बहुत आदर करता है, जी हाँ। लेकिन जब म्यूजिक हो, जब टैलेंट है, जब गुरुजी ने सिखाया तो वो टैलेंट गुरुजी को जी दिखाना है। हाँ। जी हाँ। तो कभी ऐसा भी माहौल पैदा करिए कि जी हाँ, आपके जो शिष्य अवश्य हैं, अवश्य, मैं आपकी बात को हाँ। ध्यान में रखूंगा। हाँ, तो कभी ऐसा भी मौका मिले तो ज़रूर आप हमें बताइए, हम ज़रूर आएंगे आपके कवरेज के लिए। अच्छी बात उस है। जो शिष्य है सब। अच्छा। अच्छा, अभी आपने इतना कुछ बजा लिया है और आपका जो बच्चे हैं, आपके जो जितने शिष्य हैं, आपका जो नाम ऊंचा कर रहे हैं, केवल फिजी में ही नहीं विदेश में भी जी। आपका जो जान पहचान है वो बना है। तो आप अभी सुबह आए जी। हैं और पूजन में आए हैं, जी। तो कभी आप ऐसे हिचकिचाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं, हम नहीं जाएगा, आई वोंट बी एबल टू डू इट? नहीं जी, नहीं। आ जाते हो? जी हाँ। म्यूजिक का जहाँ बात चलता है आ जाते हो? जी हाँ, खाली समय मेरे पास होना चाहिए, अगर और किसी जगह पर हाँ। बुकिंग ना हो अच्छा तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो अभी आप वैसे जब म्यूजिक नहीं करते तो आप क्या करते हैं? वैसे अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं जब से रिटायर्ड हो गया हूँ तो अब तो खेत में भी जो कुछ है मेरा पुत्र सब कुछ कर रहा है। जी जी। मैं ज़्यादा अपने घर पर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ मिर्चा बैगन इत्यादि बोलूँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ना, हाँ। कुछ ऐसे कार्य को कर लूँ हम्म। और बस घर पर रहता हूँ। अच्छा जब मौका लग जाए तो वक्त मिले किसी गीत को मेरे दिमाग में है तो हारमोनियम उठाकर बजा लेता हूँ। अच्छा, तो नई धुन पर आपने कभी कुछ ट्राई किया? जी। नहीं नहीं, जो आजकल के जो नए गाने हैं ना, वो तो मेरे समझ से बाहर है। हाँ, मुझे जी हाँ। नहीं समझ में आता। हाँ हाँ, क्या? नहीं नहीं, आप सही कहा है। जैसे बहुत से गीत आजकल का ऐसा है जो उस तरह का धुन ही नहीं कि जो बजा सके ना। बजा सके। हम्म। बस कुछ कुछ है, अभी मैं कोशिश करूँगा अब की बार बैठकर कुछ गीतों को मैं निकालूंगा और फिर बजाने की कोशिश करूँगा जो सुनने में अच्छा लगता हो। क्योंकि जब कभी विवाह संस्कार के माहौल में जाओ तो आजकल के लोग, आजकल के जो लड़कियां विवाह कर रहे हैं, कभी कभी वे लोग भी फरमाइश अपने गीतों को मांगते हैं कि जिसको बजाए। एक बार मेरा साथ में हुआ था नाबुआ में, एक नाबुआ में मैंने, हाँ, एक होटल पर विवाह रहा, वे लोग ओवरसीज से आए, तो कुछ गीतों को उन्होंने चुनकर मुझे पहले से बतला दिया कि आप तैयार रहना और इस गीत को मैं चाहता हूँ। नहीं नहीं, मेरे साथ में सचिन भी था। नहीं नहीं गाने। जी हाँ, तो मैं अभी थोड़ा भूला गया और मैं सबको सुनाता हूँ, क्योंकि ढेर गाना बजाने से कभी कभी भूल जाता हूँ। जैसे मैं तो नहीं जानता हूँ फिजी में शहनाई वाले शायद कितना गीतों को बजाता होगा, मैंने हजारों में बजाया। हाँ, और जो पुराने जो गाना है वो दिल को छू जाता है। जी हाँ। हाँ, तो ये जो आपने किसी दिन अपने जहन में रखना कि अपने सभी चेलों को बटोरे। जी हाँ, और जल्द अवश्य इनवाइट करें। जी हाँ, हम जरूर आएंगे और आपके जो कवरेज है वो जरूर करेंगे। पुराने गीत को लिया जाए और नई धुन को अभी लिया जाए, तो आपने जैसे कहा कि हम हमारी तो समझ से बाहर है, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है जो शहनाई बजता है तो पुरानी ही धुन पर बजता है ना। जी हाँ, वो दिल को भी छूता है, जी हाँ, दिमाग को भी छू जाता है। जी हाँ। अब कभी आपका ऐसा भी हुआ कि चलो आज हम यहाँ पर बजा रहे हैं, कोई और आ गया जो शहनाई वादक है तो आपने उन्हें भी मौका दिया? जी हाँ, मैं सबको कहता हूँ। हाँ, जब कोई भी आ जाता है मैं मौका देता हूँ, आइए बजाइएगा। हाँ, हाँ, कोई कोई कहते हैं कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, आई एम सिटिंग हियर, आई एम द बॉस। नहीं, हम तो कभी नहीं सोचा अपन जीवन में। अच्छा जी। शुरू से लेके आज तक मैं सभी को मौका दिया। हाँ, तो आपका बड़कपन यही है। जी हाँ, हाँ, आपने सीखा और आपने कितने को सिखाया, जी हाँ। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक पुराना धुन जो था, बिन फेरे हम तेरे। हाँ, कौन गाना? सच नहीं परत, सच नहीं।
जल पल्स के साथ जुड़ने के लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जनार्दन जी, आप हमें ये बताइए कि ये जिंदगी जो है कब कहाँ किसका खत्म हो जाता है, जी हाँ, अवश्य। कोई नहीं जानता। कोई नहीं। चलते फिरते इंसान चल बसते हैं, जवान इंसान चल बसते जी हैं, हाँ। कभी कभी बूढ़े जो है वो खाट पर ही रह जाते जी हैं। हाँ। तो ये जिंदगी है। तो जिंदगी में जो आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, या जो म्यूजिक को आपने अपनाया है, आपने बांटते चला, कभी ऐसे नहीं किया कि नहीं ये मैंने सीखा है तो मेरा ही है, कोई कहीं कुछ लेकर नहीं जाता है। कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकातें की, बातें की, इतने सारे म्यूजिक को आपने सुनाया, और फीजी भर के जो लोग आपको कह रहे हैं गुरुजी, इतने सारे लोगों ने कहा है कि गुरुजी। और बहुत अच्छा लगता है कि जब म्यूजिक का एक माहौल होता है, जी हाँ। क्योंकि आपके पास चाहे पैसे ना हो, जी हाँ। चाहे घर द्वार ना हो, आपके पास टैलेंट है, आप जी लोगे। जी हाँ, सच ये बात। बिल्कुल सच सच है। बात। हाँ, तो जलपास यही करता है। सचिन गाउंडर ने कहा, वेरी प्राउड टू सी माय तंबी एंड सचिन परमाल प्लेइंग सुत्ती, एंड वो भी आपको देख रहे हैं। तो काफ़ी लोग अभी जुड़ेंगे और काफ़ी लोग साथ जो दे रहे हैं। और आपका जो इतना शांत जो माहौल के आप एक इंसान हो कि आपको जैसे मैंने कहा कि पेज पर आना है तो आपने हाँ कर दिया। जलपल्स क्या करता है? जलपल्स प्रोत्साहित करता है जो म्यूजिक में है। जी हाँ, बहुत और खुशी लगा मुझे, हाँ, बहुत खुशी लगा, और बहुत धन्यवाद है आपके जी कि आपने ऐसे मुझको लाया है, जी। जिससे मैं भी इसके विषय में कभी सोचा नहीं था। अच्छा जी, तो मुझे बहुत खुश लगा। जी थैंक यू। बहुत धन्यवाद। अच्छा, भगवान ये सुखी रखे ये आप। जो आपका जो लाइव कवरेज किया गया है, इसे कल सुबह तक हम YouTube पर भी डालेंगे। हमारा YouTube चैनल भी चल रहा है, तो YouTube में भी डालेंगे, तो आप सब YouTube पर भी रहोगे तो वहाँ से भी लोग शेयर करेंगे और देखेंगे। एंड आज ये सौभाग्य था हमारा कि आपके साथ जुड़े और अन्ना जी के साथ जुड़े और सचिन जी के साथ जुड़े। काम करना एक अलग बात हो जाता है, ऐसे बैठ कर बातें करना एक अलग बात हो जाता है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी अगर म्यूज़िक के क्षेत्र में है तो जलपल्स ज़रूर उसका इंटरव्यू लेगा, उसको जो पेशा है उसे दिखाएगा कि चलो। और जल्द ही हम बस पायल जलम जी के भी इंटरव्यू लेने ही वाले हैं, सर्टिफिकेट तक हम ले लेंगे। एंड वो भी एक ढपला वादक है, ढोलक वादक है, और अन्ना को गुरुजी मानती है, तो उनका भी एक इंटरव्यू आने वाला है छोटा सा। तो ऐसे जितने भी लोग म्यूज़िक में हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे, भाई म्यूज़िक से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ, और अपने बच्चों को म्यूज़िक में ढालिए, सीखें। आजकल कभी कभी कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि चलो भाई म्यूज़िक से कुछ आमदनी आ जाए। जी हाँ। ये सच है कि नहीं? जी हाँ। हाँ, तो म्यूज़िक ऐसा ही चीज़ है, योर हॉबीज विल बी योर फाइनेंशियल जी हाँ। बैकग्राउंड। तो हम ये समझते हैं, तो हम प्रोत्साहन भी करते हैं। सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, और आपका भी आज टैलेंट देखा गया। जैसे जनार्दन जी ने कहा कि भाई अगर वो बेस नहीं देगा अच्छा, जी हाँ। तो आपका जो म्यूजिक है वो अच्छा नहीं निकलेगा। कभी नहीं। तो आज मुझे वो समझ में आया कि क्यों वो बचता है। जी हाँ। हाँ, तो ऐसे जो छोटी छोटी बातें हैं जो लोग कभी कभी नहीं जानते, तो आपने इसे बताया, लोग जाने पहचाने कि है क्या, क्यों ये साथ साथ चलता है। बहुत अच्छा लगा। और ढोल के ले लिया जाए तो ढोलक जो होता है और ढपला जो होता है, शहनाई उस पर बजता है तो और खिल जाता है। हाँ, तो आपने अपना वक्त दिया, और फिर हम कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात करेंगे। जाते जाते आपको कुछ कहना है? बहुत धन्यवाद। ये जीवन में म्यूजिक को जगा कर रखो। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और जिनके पास ये गुण है, बांटते चलो, बांटते चलो। ये बिल्कुल सच है। तो जलपल्स के साथ जुड़ने के लिए, अगर कहीं किसी का मैसेज हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो रोहित रितेश शर्मा जी जो रेडियो सरगम के अनाउंसर है, वो हर वक्त हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़े हैं। तो थैंक यू रितेश जी। एंड गिव माय रिगार्ड्स टू जन्ना मामा मिसाइल रेड्डी। ओके। हाँ, तो बहुत सारे लोग आज जुड़े थे, और बहुत अच्छा लगा। आपने जो कुछ जितना भी गाना आपको बताया गया, आपने अपने दिमाग में रखे हो ना। इतने सारे गाना कभी ऐसा होता है कि बैठे बैठे बस कुछ नया धुन आ जाता है?
हाँ, जैसे कभी-कभी जैसे ढेर गीतों को बजाय कभी-कभी हमको बुक भी रखना पड़ता हाँ है। जी, हाँ। जैसे एक-एक लाइन लिख कर रखो, कहीं भुला गया तो देख लो ना। हाँ जी। और वैसे जैसे अभी देखो जैसे मुखड़ा बताते ही गए जैसे लोग फरमाइश में ना जी। जो गीतों को मैं तुरंत उसको जान गया। अच्छा जी। अच्छा, चलते-चलते आपका जो एक कोई फ़ेवरेट है वो सुना दीजिए। कभी खुशी कभी गम, कभी कभी खुशी कभी गम, जाती है खुशी वो सुंदर। मेरी सांसों में तू समा, तो तुझे मिल जाना। सचिन गाउडर जी ने कहा है, वेरी प्राउड टू सी माय तंबी ब्लड सचिन पेरमाल प्लेइंग सुट्टी विद द किंग ऑफ शैनाई अय्या जनार्दन जी। अमन्नन ब्लेसिंग्स अबंडली ऑलवेज, माता सरस्वती के आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। नंबर 1 मंत्री, नंबर 1 सुट्टी प्लेयर इन द साउथ पैसिफिक। क्योंकि वो काका श्री को हावड़ मंदिर से जानते हैं ना। अच्छा जी। 35 ईयर्स इन्होंने वहाँ मंदिर में। अच्छा जी, ओके। रोहित रितेश शर्मा जी कह रहे हैं, थोड़ा हमा नमस्ते बता देना, दे आर माय ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम रेडियो। अच्छा, थैंक यू हमारे साथ आप लोगों ने अपना वक्त दिया। सबसे बड़ी बात है किसी को अपना वक्त देना, जी क्योंकि ये जो आज बुधवार है, अगले सप्ताह फिर आएगा, लेकिन ये जो वक्त है ये नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो आप लोग बुधवार को कहीं और रहेंगे, हम कहीं और रहेंगे ना, जी तो देना है किसी को तो अपना वक्त दे। ये अगर कुछ हमसे पूछने में टूटियां हुआ हो, कुछ बोलने में, तो क्षमा चाहते हैं। जी नहीं कुछ भी। जलपल्स के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पूरे टीम की ओर से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप जो फिजी में शैनाई का जो इतना भारी भरखम रूप से अपना जो दिखा रहे हो, कि आप कभी गुण लेकर घमंड नहीं करना चाहिए ना, जी कहते हैं। जी तो यही कोशिश है कि और भी कोई लोग अगर है शहनाई में तो आना चाहे हमारे पेज पर, इट्स ऑल फ्री। कभी हम इंटरव्यू के पैसा नहीं लेते हैं जी एंड अपने ही कोस्ट पर जाते हैं। जी तो जैसे आपने कहा कि आपका जो गुण है आपने कितनों को सिखाया है, जी तो ऐसे ही सिखाते रहना। और लोग अपने दिल में आपको बैठा कर रखे हैं, और कितने लोगों ने कहा कि गुरुजी है, मामा है, तो इससे समझ में आती कि कितना प्रेम करते हैं आपसे। जी तो इन्हीं बातों के साथ आज हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, और ये ज़रूर कहना चाहेंगे फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होती है। जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, थैंक यू।